शाबाश शाहीनों, खुश आमदीद। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेकर वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, गुलपाशी भी की गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी भी मौजूद। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के अहल खाना की आमद क्रिकेट शायकीन की ढोल के थाप पर भंगड़े। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल रवाना किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। चैंपियन एशिया कप अंडर 19 कौमी अंडर टीम के एजाज में इस्लामाबाद में तकरीब होगी। सदर और वज़ीर आज़म की अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और अज़्म का सबूत है। अंडर 19 टीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र और खुशी का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। मौसी नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। कहा, आप सब जंगजू हो, आपने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इराकी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से मुलाकात। दोनों सदूर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इराकी सदर की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना। सदर जरदारी का इराकी क़यादत और अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया। सदर जरदारी ने बगदाद को तहजीब और इस्तकामत की अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को बगदाद पैलेस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की इराकी पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। इलाकाई और आलमी फोरम्स, अक़वाम मुत्तहिदा और IC में करीबी राब्ते पर इत्तेफाक। इराकी सदर ने इस्लामी उम्मा के इत्तेहाद और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हमें हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से खतरा है। मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हम आपसे कोई जंग नहीं लड़ना चाहते, हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं। सियासत आपका काम नहीं है, हमारे अकाबर ने सियासत को फ़रोग़ दिया है। मजीद बोले, मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। धुंध ने मोटरवे पर ब्रेकें लगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। M5 सेक्टर 1 शुजाबाद से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक की रवानी मअतल। लाहौर से आलकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद रही। मोटरवे M4 मुल्तान ता अब्दुल हकीम धुंध के बाइस बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। और तवील इंतजार के बाद दिसंबर आखिर भीग गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरसे। बटग्राम, पिशीन, ज़ियारत, मस्तूंग और योब में गरज बरस। हंगू, टांग, चारसदा और कलात में अब्र रहमत। चित्राल में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। चमन, किला अब्दुल्ला और तोबा अचकजई में तेज बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गई, दरख्त उखड़ गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम और लीबा के पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। पंजाब में भक्कर, मनकीरा, खुशाब में मूसलाधार बारिश से खुनकी बढ़ गई। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। इनको क्या कह रहा है पाकिस्तान? TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है? और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की अफगान तालिबान रजीम को वार्निंग। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान को खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशत गर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की सरहद पार तश्कील में 70% अफगानी शामिल हैं। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की तरफ से मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है।
ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے ببرکت مہینے میں ہوا۔ اللہ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل کا قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ، بولے جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ زبوں حالی کا شکار ہو گئی۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں عراقی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید سے ملاقات، دونوں صدور کے درمیان ون آن ون ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات۔ عراقی صدر کی جانب سے صدر آصف علی زرداری اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ، صدر زرداری کا عراقی قیادت اور عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکریہ۔ صدر زرداری نے بغداد کو تہذیب اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر زرداری کو بغداد پیلس میں آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی عراقی پارلیمانی انتخاب کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ علاقائی اور عالمی فورمز، اقوام متحدہ اور OIC میں قریبی رابطے پر اتفاق۔ عراقی صدر نے اسلامی امہ کے اتحاد اور فلسطینی عوام کی حمایت پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاک بحریہ کا ایک اور سنگ میل دوسرا میلگم کلاس جہاز PNS خیبر بھی کمیشن ہو گیا۔ کمیشننگ کی تقریب ترکیہ کے شہر استنبول کے نیول شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان مہمان خصوصی، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ ایڈمرل نوید اشرف نے استنبول نیول شپ یارڈ کی خدمات کو سراہا۔ ترک صدر کا PNS خیبر کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش، کہا پاکستان ترکیہ کا سچا اور کھرا اتحادی ہے، دونوں ممالک کے درمیان دوستی قیامت تک قائم رہے گی، پاک ترک تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ ہمیں حکمرانوں، بیوروکریسی اور صنعت کاروں سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں، سیاست آپ کا کام نہیں ہے، ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے۔ مزید بولے مدارس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نورا کشتی لڑ رہی ہے، حافظ نعیم الرحمان کی تنقید۔ راولپنڈی میں دھرنے کے شرکا سے خطاب میں کہا حکومت تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے میں ناکام رہی۔ جماعت اسلامی سیاسی گرما گرمی، سعد رفیق کا نواز شریف کو کردار ادا کرنے کا مشورہ، کہا بانی PTI کی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں، اس وقت نواز شریف کردار ادا کریں، صدر مسلم لیگ نون سب سے بڑے ہیں، انہیں آگے آ کر بات کرنا پڑے گی، بات کریں تاکہ مخالفین پر پریشر کم ہو۔ تحریک انصاف نے ہماری پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، جب کسی کو سزا ہوتی ہے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی، ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔